तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। तो उसके लिए बिहार उद्योग परिवहन निर्माण तथा ऊर्जा, इससे जो लास्ट ईयर के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको यहाँ पे हमने लिया है। तो ये एटलीस्ट लगभग 200 से ज़्यादा ही है, 200 से कम नहीं है, जो कि हम यहाँ पे वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। ये लास्ट लगभग 10 ईयर के आसपास के पेपर हैं जो यहाँ पे हमने इनको लिए हैं। तो इसमें से चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारे को। तो ये लगभग दो पार्ट में बनेगा। एक पार्ट में 100 क्वेश्चन और फिर दूसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी हम लेते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें पहला है, बिहार में 2014-15 तक ऊर्जा आवश्यकता हो जाएगा तो वो 5000 मेगावाट हो जाएगा। देखिए ये लास्ट ईयर के प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशन में आए हैं, तो उनको एज इट इज़ हमने लिया है। तो इसको इस हिसाब से आप आज के रिस्पेक्ट में देखिएगा। तो यहाँ पे 5000 मेगावाट है। और फिर दूसरा है इसमें, बिहार में किस जिले में चीनी मिल नहीं है तो वो बांका जिले में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी थी तो ये 5358 किलोमीटर उच्च पथ की लंबाई थी। और प्रश्न संख्या 4 हम लेते हैं। इसमें है, बिहार में विद्युत संयंत्र से निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में जर्जरता के कौन से कारण हैं। तो इसमें कारण आपको बताने हैं। पहला इसमें दिया गया उच्च लाइन लॉस, दूसरा दिया गया है तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत, और इसके बाद तीसरा इसमें दिया गया है कोयले की आपूर्ति की कमी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही होंगे बिजली की निम्न उत्पादकता के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली झारखंड राज्य में चली गई है, कितनी चली गई है तो वो 70% के आसपास चली गई है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता करता है तो वो बिहार राज्य वित्त निगम जो है ये बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त की सहायता करता है। इसके बाद है, दक्षिण बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में कौन रेलवे डिवीजन है तो वो है दानापुर रेलवे डिवीजन। इसके बाद है, बिहार में किस जगह डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी तो वो मढ़ौरा में। इसके बाद है, देश में प्रथम गरीब रथ ट्रेन का परिचालन बिहार में कब प्रारंभ किया गया तो वो सहरसा से अमृतसर पंजाब तक का किया गया है ये। और इसके बाद, बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ यानी नेशनल हाईवे लंबाई वाला जिला कौन सा है तो वो सबसे लंबाई वाला जिला जो है नेशनल हाईवे वाला वो पटना है 395 किलोमीटर, और फिर मुजफ्फरपुर का 229 किलोमीटर, और मधुबनी 208 किलोमीटर। तो ये भी सारे फैक्ट याद रखिएगा। विभाजनोपरांत 15 नवंबर 2000 शेष बिहार किस उद्योग में धनी है तो ये चीनी उद्योग में धनी है, जूट उद्योग में धनी है, रेशम उद्योग में धनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में शहद का औसत उत्पादन कितना है तो वो 80 किलोग्राम प्रति बॉक्स या बक्सा। इसके बाद है, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई थी तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई थी वो हुई थी 1964 में। इसके बाद, बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस भाग में है तो वो उत्तर पश्चिम भाग में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या है। और इसके बाद, बिहार के संदर्भ में नवीन औद्योगिक नीति 1995 में कौन सी व्यवस्था नहीं थी तो उसमें लघु उद्योगों के लिए BIFR की तरह एक संस्था का गठन, 10 से 8 वर्षों के लिए बिक्री कर में छूट, और उसके बाद विद्युत उत्पादन में निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, टेलीफोन की व्यवस्था का निजीकरण ये नहीं था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्यवस्था नहीं थी, तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। बिहार के संदर्भ में 1995 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक इकाइयों की जमीन की बंदोबस्ती पट्टा कितने वर्षों के लिए हुआ था तो ये जो हुआ था ये 90 वर्षों के लिए हुआ था, ये याद रखिएगा प्रश्न। और इसके बाद फिर है, वर्तमान बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है तो वो 1% है, बाकी सब झारखंड में चला गया है। और उसके बाद, बिहार में भाड़ा समानीकरण नीति समाप्त कर दी गई है अंशतः, पूर्णतः समाप्त नहीं की गई है, अंशतः समाप्त की गई है। उसके बाद, बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र यानी BOT व्यवस्था के अंतर्गत बिहार राज्य के किस क्षेत्र के विकास के लिए निवेश आमंत्रित किया जाता है तो वो सड़क के लिए। इसके बाद, अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम किस आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई तो वो जो उद्योग है वो है लोहा और इस्पात। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग की।
इसके बाद राज्य के जिले में वह सही समूह जो राष्ट्रीय उच्च पथ यानी नेशनल हाईवे से वंचित है, तो वो बांका है, जमुई है, किशनगंज है। यहाँ पे अभी नेशनल हाईवे नहीं, बाकी यहाँ पे जमुई, शिवहर, सहरसा, बांका, अररिया, सुपौल, किशनगंज, शेखपुरा और कैमूर में है। अविभाजित भारत बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1958 को। ये डेट याद रखिएगा। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, तो वो बरौनी में स्थित है। बिहार राज्य में विद्युत आपूर्ति अंतराल कितना प्रतिशत है, तो विद्युत आपूर्ति अंतराल कितना प्रतिशत है, तो वो 13.02% है विद्युत आपूर्ति अंतराल। इसके बाद वर्तमान बिहार में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत रह गया है, तो वो 29.6% रह गया है। उसके बाद बिहार प्रदेश में जूट उद्योग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जूट का उत्पादन मुख्यतः किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में होता है और बिहार के लगभग सारे जूट मिल इस समय बंद हैं और 11वीं योजना अवधि के दौरान जूट उत्पादन के विकास के लिए 100 लाख रुपए की योजना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ये करेक्ट होंगे। उसके बाद बिहार राज्य विद्युत परिषद या राज्य सरकार की वर्तमान की विद्युत की सबसे बड़ी इकाई कहाँ है, तो वो बरौनी ताप विद्युत संयंत्र जो है वो सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद बिहार में गैर कृषि आधारित उद्योग का संपूर्ण भारत में कितना हिस्सा है, तो वो 0.98% का हिस्सा है। इसके बाद बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र ताप विद्युत गृह भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की एक इकाई है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई है और कहलगांव ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता द्वितीय चरण को पूरा हो जाने पर 2340 मेगावाट हो जाएगी। तो यहाँ पे डी सही है, यानी सारे ही ऑप्शन इसमें सही हैं। उसके बाद बिहार में कहाँ टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना की गई है, तो टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है, तो वो कहलगांव में की गई है। इसके बाद है बिहार के हाजीपुर में स्थित पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 8 सितंबर 1996 को। ये डेट याद रखिएगा। बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ स्थित है, तो वो जो उद्योग स्थित है वो है हाजीपुर में। कौन सा उद्योग, प्लाईवुड उद्योग। इसके बाद भारत के कुल मखाना उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार राज्य में होता है, तो मखाना उत्पादन बिहार राज्य में कितना होता है, तो 80% होता है भारत के कुल प्रतिशत का। ठीक है। इसके बाद बिहार और झारखंड राज्य के बीच कौन सा विद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ है, तो वो तेनुघाट ताप संयंत्र जो है ये विवादित बना हुआ है। और बिहार में जल विद्युत का उत्पादन किस नहर परियोजना से होता है, तो ये पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर से होता है, पूर्वी गंडक नहर से होता है, कोसी नहर से होता है, ये सभी से होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो चीनी निगम की स्थापना पूछा गया है बिहार राज्य में कब हुई थी, तो वो हुई थी 1974 में। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे ही फैक्ट प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची दी गई है 2 वर्ष 2014 में बिहार की सड़कें में कुल लंबाई का प्रतिशत हिस्सा दिया गया है, इसमें से आपको ये सुमेलित करना है कि कौन सा है। तो नेशनल हाईवे का जो शेयर है वो 2.66%, राष्ट्रीय उच्च पथ यानी स्टेट हाईवे का जो शेयर है वो 3.46% और फिर जिला एवं मुख्य सड़कें उसका जो परसेंटेज है वो 6.44% और ग्रामीण सड़कें उनका जो परसेंटेज है वो 87.43%। इसके हिसाब से 1 2 3 4 ऑप्शन सही होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। तो नेशनल हाईवे हैं ये और ये स्टेट हाईवे हैं, ये जिले की मुख्य सड़कें हैं और ये जो हैं रूरल रोड हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ, तो कब हुआ, अभी हमने ऊपर देखा 1964 में हुआ, तो ये तीसरा पंचवर्षीय योजना था, थर्ड 5 ईयर प्लान था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितने क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से करता है, तो वो 7 क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से करता है। इसके बाद वर्ष 2016 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो वो 2,06,010 किलोमीटर थी। इसके बाद भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट
कहाँ पे स्थित है? तो ये रेलवे वैगन प्लांट कहाँ पे स्थित है? मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। इसके बाद देश में कुल कृषि आधारित औद्योगिक के कितने प्रतिशत का उत्पादन स्वयं बिहार कर सकता है? तो वो 5 से 6% का कर सकता है। बिहार के पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान की स्थापना कब से कार्य करना शुरू कर दिया है? तो वो 14 जनवरी 2004 से कार्य करना शुरू कर दिया है। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान है कहाँ पे? ये पटना में है। इसके बाद है मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी विद्युत की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कांटी विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो वो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है और इसकी क्षमता जो है वो है 220 मेगावाट। ठीक है। इसके बाद है बिहार राज्य में सबसे अधिक सड़कें किस संस्था के नियंत्रण में हैं? तो वो जिला परिषद के नियंत्रण में सबसे अधिक सड़कें हैं। इसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना प्रस्तावित है। कहाँ पे प्रस्तावित है? तो वो बिहार में प्रस्तावित है। और बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कहाँ स्थित है? तो जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है और मखाना उद्योग है। ये सारे उद्योग बिहार में स्थित हैं और ये सारे कृषि आधारित उद्योग हैं। बिहार में महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ स्थित है? तो जो कागज उद्योग है वो डालमिया नगर में स्थित है बिहार के। ठीक है। इसके बाद बिहार में चीनी प्राप्ति की दर कितनी है? तो वो 9% के आसपास है और राष्ट्रीय औसत कितना है? 10.36%। तो बिहार में चीनी प्राप्ति की जो दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्योंकि बिहार की 9% है और राष्ट्रीय औसत 10.36% है। इसके बाद है बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो मुंगेर में स्थित है। इसके बाद बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र कहाँ केंद्रित है? तो वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है। और उत्तर बिहार के क्षेत्र में प्रमुख धंधों में कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें चीनी, जूट, कागज और दवा उद्योग ये सारे सम्मिलित हैं। ठीक है। इसके बाद बिहार राज्य में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करती है? तो वो सुधा ब्रांड के नाम से करती है कॉम्फेड। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हाजीपुर में। इसके बाद बिहार में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? डालमिया नगर में स्थित है। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो वो है जो बरौनी में है। और बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत औसत विद्युत मांग 2050 मेगावाट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है बिहार में निबंधित मझौली छोटी इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर सिर्फ 1% केंद्रीय बिक्री कर देय है। दूसरा जो दिया गया है बीमार तथा बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार द्वारा के लिए एक संग्रह कोष का निर्णय। और तीसरा जो है राज्य में बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र मशीनरी पर हुए खर्च की 50% राशि अदायगी और 7 वर्षों तक विद्युत कर में 100% छूट देने का निर्णय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? तो वो पश्चिमी चंपारण में स्थापित है। और इसके बाद बिहार में उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान किस वजह से हुआ है? तो वो कार्यरत पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, सड़कों की खस्ता स्थिति, बिजली की अनियमितता की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। तो ये सारी ही जो है वो कमी है उद्योगों की सर्वाधिक नुकसान की वजह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य विद्युत परिषद के अंतर्गत कौन कौन संयंत्र आते हैं? तो कांटी ताप विद्युत गृह और कर बिगहिया ताप गृह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007 से 12 के लिए कितने कच्चे रेशम के उत्पादन का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया 162.5 मैट्रिक टन। इसके बाद है बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो वो बियाडा जो है ये उत्तरदायी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे यानी 8 दिसंबर 1996 जिसका गठन कि हाजीपुर का गठन हुआ था, गठन बिहार में किया गया। तो पूर्वी रेलवे को विभाजित करके किया गया। इसके बाद है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन बिहार के किस शहर में उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये जो उद्योग स्थापित किया गया है ये बरौनी में स्थापित किया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में चीनी मिल का मुख्य उप उत्पाद है। तो चीनी मिल का जो मुख्य उप उत्पाद है वो है खांड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से गुजरने वाला ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं। तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। ठीक है। इसके बाद उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में कौन सा सम्मिलित है। तो वो चीनी, जूट, कागज और दवा उद्योग सम्मिलित है। ये प्रमुख उद्योग हैं। और बिहार में स्थित मुख्य रुग्ण उद्योग है। तो मुख्य रुग्ण उद्योग कौन कौन से हैं। तो ये हैं चीनी है, जूट है और कागज है। ये तीनों ही जो हैं रुग्ण उद्योग हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसलिए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कौन सा औद्योगिक उपक्रम पटना में नहीं है। ठीक है। तो बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री लिमिटेड कहाँ पे है। ये बरौनी में है। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसके हिसाब से करेक्ट होगा। बाकी बिहार स्टेट स्मॉल लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये पटना में है। और बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पटना में है। और बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री लिमिटेड कहाँ पे है। ये बरौनी में है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य हुआ। तो वो हुआ है मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य। और इसके बाद है, कौन सी रेलगाड़ी बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। तो वो मालवा एक्सप्रेस नहीं गुजरती। बाकी गीतांजलि एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस और मौर्य एक्सप्रेस ये बिहार से गुजरती हैं। और इसके बाद बिहार राज्य के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। तो वो मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में प्लाईवुड उद्योग केंद्रित है। तो वो हाजीपुर में केंद्रित है। इसके बाद है, बिहार राज्य में स्टीमर के द्वारा जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख नियमित भागों में कौन सा नहीं है। तो पटना से बरौनी तक नहीं है। बाकी बरारी घाट से महादेवपुर घाट, महेंद्रू घाट से पटना, मोकामा से बरौनी ये हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है। तो ये फतुहा में स्थित है। इसके बाद बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योगों को जोड़े में प्रस्तुत किया गया है। तो आपको ये बताना गलत जोड़ा कौन सा है। तो हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग है, समस्तीपुर कागज व लुगदी उद्योग है, पूर्णिया जो है जूट उद्योग है, चरकुलिया जो है ये खाद्य तेल उद्योग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है। तो आप जानते हैं बरौनी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी। 1964 में हुई थी। कौन सा 5 ईयर प्लान था। और 5 ईयर प्लान था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक कहाँ फैला हुआ है। तो ये भागलपुर में, गया में, फुलवारी शरीफ में, सभी जगह फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था। तो वो था बिहार और उड़ीसा की सरकार पर था। इसके बाद बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों में कौन सा शामिल नहीं है। तो शाहपुर शामिल नहीं है। बाकी गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर ये सभी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक तो है पटना और एक गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया। तो वो 1978 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया ये भी प्रश्न आपने पहले देखा है इसी उसमें। बिहार राज्य के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है। तो वो है मुंगेर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो वो मुंगेर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार राज्य में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है। तो जो रेशमी वस्त्रों का उत्पादन है वो कहाँ होता है। वो भागलपुर में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गंगा वनस्पति तेल उद्योग कहाँ अवस्थित है। तो गंगा वनस्पति तेल उद्योग गोपालगंज में अवस्थित है। इसके बाद बिहार में औषधि निर्माण उद्योग कहाँ अवस्थित है। तो औषधि निर्माण उद्योग जो बिहार में है वो नारायणपुर, मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। इसके बाद रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो वो स्थान जो है वो 5वां है। इसके बाद है, बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई है 2500 TCD। तो इसमें जो दी गई है वो 2500 TCD पेराई क्षमता की दी गई है मंजूरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। तो वो की गई है पटना में। और बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो वो राजगीर में स्थापित किया गया है। और इसके बाद है, बिहार में चीनी मिल की रुग्णता का मुख्य कारण क्या है। तो निम्न उत्पादक क्षमता, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, विनियोग का अभाव, ये सभी हैं चीनी मिलों की रुग्णता का मुख्य कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
बिहार राज्य में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? तो वो मुंगेर में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठान को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी गई है? तो वो 7 वर्षों के लिए छूट दी गई है। और इसके बाद है, बिहार के बरौनी ताप विद्युत गृह से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? तो यहाँ पे बरौनी ताप विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट है, ये सही है केवल। बाकी इसमें नेक्स्ट है, बिहार में रासायनिक खाद्य का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो बरौनी में स्थित है। उसके बाद है, बिहार के पटना में स्थापित होने वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान है? तो वो जो स्थान है वो 15वां है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के बरौनी में तेल शोधक कारखाना किसकी क्षेत्रीय इकाई है? तो वो भारतीय तेल निगम की क्षेत्रीय इकाई है। और इसके बाद हम इसमें 100वां प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य हाइड्रोक्लोरिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। तो इस वीडियो में ये 100 MCQ रखते हैं इसके। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट होगा इसमें 100 से लेके पूरे लगभग 200 या 220 के आसपास इसमें प्रश्न है जो कि लास्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।